हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं विशालाक्षी। स्पर्श भाग 2 10th क्लास पद्य भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे वीरेन डंगवाल के द्वारा लिखी गई कविता तोप। तोप सबको मालूम है युद्ध के समय में काम आती है। यहाँ पर कवि ने 1857 फर्स्ट रिवोल्ट पहला विद्रोह हुआ था भारतीयों के द्वारा अंग्रेज़ों पर अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। तो अंग्रेज़ क्या कम थे, उन्होंने अपने तोपों से जो है हमारे देशभक्तों जानबाजों को मार डाला था। तो वही उसी तोप को अपना विषय बनाकर यहाँ पर वीरेन डंगवाल ने एक छोटी सी कविता, बहुत ही सरल कविता हमें बताई है, जिसके द्वारा उन्होंने ये हमें बताने की कोशिश की है कि जो धरोहर जो हमें अगली पिछली पीढ़ियों से हमें जो मिलती है धरोहर, उसको हम जब कहीं कहीं रखते हैं, कहीं उसको स्थापना करते हैं, तो उसे देखकर हमें दो बातें याद आती हैं। एक वो कि उसमें देखकर कुछ पॉजिटिव थिंकिंग आती है कि हमारे वीरों ने किस तरह से उनके अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किया था, और एक दूसरी बात जो कि नेगेटिव से होते हुए पॉजिटिव की ओर जाती हैं कि अंग्रेज़ इतने बलवान थे और हमारी गलतियां थीं। अंग्रेज़ पहले यहाँ भारत आए थे व्यापार के नाम से, हम सब जानते हैं, और व्यापार का नाम लेते लेते धीरे धीरे वो हमारे शासक बन गए और उन्होंने हम पर शासन करना शुरू कर दिया। तो हमें ये पसंद ना था, हम उन्हें बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन वो अपनी शक्ति का प्रयोग किया। लेकिन जितने भी शक्तिशाली हों, हमने एकजुट होकर उन्हें भगा दिया, और वो जो यहाँ पर अपनी तोपें छोड़कर चले गए थे, उन्हें हमने एक बगीचे में, बाग में सजा कर रखा, और हमारे दर्शक जितने भी यात्री हैं, दर्शक उसका दर्शन करने जाते हैं, उनको देखते हैं और उन्हें इन बातों की प्रमाण मिलता है कि हमें फिर से कभी इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। यही वीरेन डंगवाल ने इस कविता में हमें संदेश दिया है। आइए आज हम इस कविता को पढ़ेंगे। कविता बहुत सरल है, सीधी सीधी सी भाषा है, और उसके अर्थ को भी हम समझेंगे। कविता में जाने से पहले मैं आप सबसे वही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए कविता की ओर चलते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी ज़बर, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। तो यहाँ पर वीरेन डंगवाल कवि कहते हैं कि कंपनी बाग कानपुर। तो 1857 की क्रांति हमें मालूम है, झांसी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इन सबों को हम जानते हैं ना इनके बारे में। तो वो कानपुर और झांसी इन सबों के पास में, तो कानपुर में ही ब्रिटिश वालों ने एक बहुत बड़ा बाग बनवाया था, उसी को हम कंपनी बाग कहते हैं। कानपुर में रहने वाले इस बाग के मुहाने पर, यानी दरवाजे के सामने ही, बिल्कुल सामने ही धर रखी गई ये है। कहाँ पर रखी गई है? वहाँ पर रखी गई है गेट के सामने 1857 की ये तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, बहुत ही संभाल कर, क्योंकि विरासत में मिली है तो इसको बहुत ज़्यादा देखभाल कर रहे हैं। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, जैसे कंपनी बाग को
साल में 2 बार उसकी सफाई देखभाल की जाती है, उसी प्रकार इस तोप को भी चमकाया जाता है। कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। किसको चमकाई जाती है? तोप को चमकाई जाती है। साल में 2 बार उसको भी बहुत अच्छी तरह से पॉलिश वॉलिश करके उसमें जंग वंग ना लग जाए उसकी देखभाल करते हैं। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। सैलानी मीन्स यात्री, दर्शक, देखने के लिए। तो सुबह शाम इस कंपनी बाग में, कानपुर में रहने वाले इस बाग में लोग देखने, यात्री लोग आते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि तोप जो है उन्हें बता रही है, कि उन्हें बताती है ये तोप उन्हें बता रही है उन यात्रियों को कि मैं बहुत बलवान थी। तोप स्त्रीलिंग शब्द है, तो मैं बहुत बड़ी ज़बर यानी बहुत बलवान थी। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे सूरमाओं मीन्स वीर पुरुषों के धज्जे, उनकी धज्जियाँ उड़ा दी थी, उनको चिथड़े टुकड़े कर दिए थे अपने ज़माने में। तो अपने ज़माने में यानी 1857 के समय में मैं बहुत बड़े वीरों को मैंने चिथड़े उनको कर दिए थे। ऐसा वो वहाँ पर खड़ी तोप जो है दर्शकों को, यात्रियों को बताती है। एग्ज़ाम में जब इस कविता की व्याख्या पूछी जाती है तो हम इस प्रकार लिखेंगे। पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 तोप से ली गई हैं। इसके कवि वीरेन डंगवाल जी हैं। यहाँ पर 1857 में प्रयोग की गई तोप के बारे में बता रहे हैं। भावार्थ पहले स्टैंजा का है। कवि बताते हैं कि 1857 में प्रयोग की गई एक तोप जो कानपुर के कंपनी बाग के द्वार पर रखी गई है। विरासत में मिली इस तोप की बड़ी ही श्रद्धा के साथ साल में 2 बार चमकाई जाती है। जिस प्रकार बाग की रखवाली की जाती है उसी तरह इस तोप की भी साफ सफाई साल में 2 बार की जाती है। इस कंपनी बाग में सुबह शाम कई यात्री इस तोप को देखने के लिए आते हैं और कवि कहते हैं कि ये तोप उन यात्रियों को अपनी वीरता के बारे में बताती है कि किस तरह वह अपने ज़माने में बड़े सूरमाओं या वीरों की धज्जियाँ उड़ा दी थीं। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी से वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं। खासकर गौरैये भी बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही होगा उसका मुंह बंद। यहाँ पर देखिए कवि कितना अच्छा बता रहे हैं कि बहरहाल खैर अब उसकी परिस्थिति क्या है। तोप तो पहले बताती थी कि मैं कितने सूरमाओं के धज्जियाँ उड़ा दी, तो अब उसकी हालत क्या है। छोटे बच्चे जो हैं उस पर घुड़सवारी कर रहे हैं। अगर ये फारिग हो, फारिग मीन्स खाली यानी लीजर, जैसे खाली रहता तो जो उसकी नाल होती है उस पर बैठकर वो लोग घुड़सवारी करते रहते हैं बच्चे। उसके ऊपर बैठकर, किसके ऊपर बैठकर? तोप के ऊपर बैठकर वो घुड़सवारी करते हैं छोटे छोटे बच्चे। और चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया जो हैं उस पर बैठकर गपशप लड़ा रही होती हैं, बातें करती होती हैं। कभी कभी शैतानी में वो जो उसके भीतर घुस जाती हैं, किसके? वो नाल के अंदर जहाँ से बम निकलता है और बम फटता है उसके अंदर घुस जाती हैं। खास कर गौरैये में स्पैरो, छोटी सी चिड़िया स्पैरो होती है ना, तो उसको कहते, तो वो जो है शैतानी के कारण वो जो है उसके अंदर घुस जाती हैं। अब ये चिड़िया बता रही हैं कि वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप चाहे बहुत बड़ा ही हो, छोटी छोटी चिड़ियाँ भी उस पर फुदक रही हैं और गप्पे लड़ा रही हैं, तो एक दिन होना ही है उसका मुंह बंद। चाहे तुम जितने भी वीर हो, अगर तुम में अहंकार है दूसरों पर, अगर तुमने अधिकार जमाया है तो तुम्हारा मुंह
हम सब मिलकर बंद कर देंगे। हम चाहे जितने भी छोटे क्यों ना हों, हम एकजुट होकर एकता के साथ, देश प्रेम के साथ हम मिलकर अपने को स्वतंत्र अवश्य बनाएंगे, तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे। तो कविता में कवि जो हैं यही बताना चाहते हैं, जो भी बलवान है अगर वो अन्याय करता है तो उस अन्याय को कोई नहीं सहेगा। एक ना एक दिन सब मिलकर उसके अन्याय को रोकेंगे, उसे मार भगाएंगे। इस कविता का यही सार है। थर्ड पैराग्राफ का व्याख्या है। प्रसंग वैसे ही लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 तोप से ली गई हैं। इसके कवि वीरेंद्र डंगवाल जी हैं। कंपनी बाग में रखी गई तोप की देखभाल होती है। यहाँ वह वीरों की धज्जियाँ उड़ा दी करती थी, लेकिन अब उसका कोई मूल्य नहीं है। व्याख्या। कवि कहते हैं कंपनी बाग में रखी गई तोप पर छोटे छोटे लड़के उसे खिलौने की तरह खेलते हैं, खाली समय पर उस पर घुड़सवारी करते हैं। इसके साथ ही छोटी छोटी चिड़ियाँ उस पर फुदकती हैं और गौरैया तो शैतानी के साथ तोप की नाल के अंदर घुस जाते हैं और बातें करती हैं। कवि कहते हैं चाहे जितनी भी शक्तिशाली तोप हो, कई वीरों को धराशायी कर दी हो, लेकिन अब उसका कोई काम नहीं है, वह सिर्फ एक वस्तु की तरह रह गई है। इस कविता के द्वारा कवि बताना चाहते हैं यदि कोई भी जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे एक दिन दबना अवश्य पड़ता है। और जो व्याख्या मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें भी कुछ सेंटेंसेस आप इसमें जोड़ सकते हैं। कविता अच्छी लगी ना? बहुत ही छोटी और सरल और बहुत ही अर्थपूर्ण कविता थी ये। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।